हेलो नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर एमीन्स हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने जनरल डिस्कशन किया था, यानी नेमिंग्स वगैरह पढ़ी थी। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा वो तो पहले उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू बाई लाइन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन के जो मेथड्स है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की। अगर हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के अंदर तो नाइट्रो कंपाउंड जो होंगे आपके NO2 कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होंगे आप उनको क्या कर सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो। देखो यहाँ से ऑक्सीजन हटा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, कोई भी रटना नहीं है आपको, एक भी रिएक्शन ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑक्सीजन था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का सिंपल मतलब आपका क्या होगा, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वही हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू एमीन्स, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रो NO2 NH2 के अंदर। जो आपका NO2 होगा वो किस में बदल जाएगा, NH2 के अंदर बदल जाएगा। पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। देखो हाइड्रोजन गैस जो होगी आप कैटलिस्ट के साथ यूज़ करते हो, चाहे उसके साथ पैलेडियम हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ निकल हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन इनकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए ये आपके जो पैलेडियम वगैरह जो होता है इनको यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट की तरह काम लेते हैं अपन। जैसे हाइड्रोजन के साथ कौन काम आ रहा है, पैलेडियम काम आ रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट बना देगा, आपका फास्ट कर देगा। प्लेटिनम एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो दो पार्ट हो गए, एक तो हाइड्रोजन के साथ लेना है आपको और दूसरा लेना है मेटल के साथ एसिडिक मीडियम। नाइट्रो एल्केन्स कैन ऑल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग एल्केन एमीन्स। ऐसे ही देखो नाइट्रो कंपाउंड, अब यहाँ पे चाहे आपके पास जैसे लाइक CH3 हो, तो अगर आपको CH3 से कन्वर्ट करवाना है इसके अंदर तो देखो CH3 और यहाँ पे आपका CH3 NH2 बन जाएगा। अब चाहे ऐसे ही आपके नाइट्रो एल्केन्स कैन ऑल्सो बी सिमिलर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग एल्केन एमीन्स। चाहे एल्केन वाला पोर्शन हो चाहे एराइल वाला पोर्शन हो, दोनों ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो NO2 वाला पार्ट है हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ इथेनॉल, तो उसके प्रेजेंस में भी NH2 और एक SN प्लस HCl है और दूसरा है Fe प्लस HCl। अब कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो आपका जो आयरन होगा वो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो FeCl2 बनाएगा और इस FeCl2 को जब आप पानी के अंदर डालोगे यानी इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोलाइज टू गेट्स रिलीज HCl। तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, HCl और साथ में आयरन का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। थोड़ा सा अमाउंट आप डालिए, बार बार वही आपका वापस यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप ये वाली रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बात ध्यान से समझिए, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड्स कैन इजीली बी क्लीवेड बाय न्यूक्लियोफाइल्स। चाहे जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है एल्काइल के अंदर या बेंजाइल हैलाइड्स। अब देखिए बेंजाइल हैलाइड्स का मतलब ये है बच्चा, बेंजाइल हैलाइड्स का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और एल्काइल हैलाइड्स का मतलब लाइक CH3 या C2H5 वगैरह, ये सब X के साथ। तो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ सकते हो, लेकिन इसको तोड़ना आसान नहीं होगा आपके पास। ये आपका एराइल हैलाइड है, ये आपका क्या है, एराइल हैलाइड है, और इसको तोड़ना आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और रिएक्शंस कौन सी होगी, विद एन इथेनोलिक, ये ध्यान रखना, इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। क्या यूज़ कर रहे हो, इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दो वर्ड मार्क करो, एक तो इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप यहाँ पे करवा रहे हो, ठीक है। जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको सब्सटीट्यूट करवा रहा है ये।
इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस बाय एन एमिनो ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका हेलोजन एटम X होगा वो NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी जब आप RX को NH3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फाइनली आपके पास जो बनेगा वो बनेगा RNH2 प्लस, यहाँ हम लोग एक बार के लिए HX बोल देते हैं। या फिर अगर आप सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बनाते हो तो आपके पास सोल्ट भी बन सकता है ये, ठीक है। तो दो तरीके से ये रिएक्ट करेगा इसके साथ आपका। कैसे? फर्स्ट वाली तो आपकी रिएक्शन जो हो रही है उसके अंदर तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि RX प्लस NH3 RNH2 प्लस HX बन गया, और दूसरा ये डायरेक्ट ये नहीं करके एक इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं हम लोग, जो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सोल्ट है आपका। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड बाय अमोनिया मोलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस। ये बॉन्ड है ना, इसको अमोनिया ने ब्रेक किया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमोनोलाइसिस बोल रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए सील ट्यूब एट 373 Kelvin. The primary amine thus obtained behaves as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary, tertiary amine and finally quaternary ammonium salt. इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। देखो, आपका जैसे आपने RX प्लस NH3 आपने रिएक्ट करवाया, तो फर्स्ट टाइम पे जो आपका HX से ही निकलेगा तो बनेगा RNH2 जो मैंने बनाया था। अगर आपके पास अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री एमीन बन के आएगा। प्रोडक्ट आपका क्या बन के आएगा? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बनेगा। लेकिन अगर आपके पास RX एक्सेस में, आपके पास क्या एक्सेस में? RX एक्सेस में। दोनों बात समझ लीजिएगा, ये किस में है? एक्सेस में। तो ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक फाइनल स्टेप कंप्लीट ना हो जाए, यानी पहले बनेगा RNH2, फिर आपने RX डाला तो फिर बनेगा RNH और एक और R, फिर आपने एक और RX डाला तो यहाँ पे बनेगा RNR और R, फिर आप एक और RX डाल रहे हो तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा R4N प्लस X माइनस, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, ठीक है। तो आपके पास देखो, अगर दो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये आपके पास 1 डिग्री एमीन बना, ये आपके पास यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बना, ठीक है, यह आपके पास 3 डिग्री एमीन बना, और ये बता ही दिया मैंने क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बना। आपको नहीं पता अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, तो एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री है, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री है, और प्लस चार्ज आ जाए तो कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए, द फ्री एमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सोल्ट बाय ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक तो देखो डायरेक्ट आपके पास RNH2 बन गया, यहाँ से RNH2 बन गया एक तरीका, तो ये जैसा मैंने आपको ऊपर बताया ये वाली प्रोसेस। और एक प्रोसेस में आपके पास ये बना था क्वाटरनरी सोल्ट, आपने बनाया, आपने एक सब्स्टिट्यूटेड, देखो आगे जाके ये HX में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप HX में कन्वर्ट ना करवा के इसमें बेस डाल देते हो साथ में, तो उस केस में क्या होगा? देखो Na प्लस होगा, OH माइनस होगा। बहुत आसान है, रिएक्शन रटना नहीं है बच्चा। तो X के साथ इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव के साथ, तो NaX बन गया, OH माइनस और यहाँ से H प्लस तो H2O बन गया, और बचा क्या? RNH2, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अमोनोलाइसिस हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ, देखो आपके पास बना ना मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारे मिक्सचर बना। हाउएवर प्राइमरी एमीन्स इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 1 डिग्री एमीन जो होगा आपका क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री जो एमीन होगा वो क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेते हो, अगर आप ये एक्सेस में लेते हो तो वो लास्ट तक रिएक्शन प्रोसीड होगी। दूसरी बात, अगर आप अमोनिया एक्सेस में ना लेके आप एक नॉर्मल रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, जैसे NH3 को RX के साथ डाला, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बन रहा है। अगर आप इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट की बात करोगे तो इससे अब डायरेक्ट RNH2 प्लस HX भी बन सकता है, और इसमें आप अगर बेस डाल दो, बनना वही RNH2 लेकिन H2 और NaX की फॉर्म में, ठीक। आगे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl, तो देखो C2H5Cl है तो RX हो गया, तो कितने इसने एक्सेस में लिया तो ये लास्ट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट जब तक नहीं बन जाएगा। यहाँ पे 4 आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, कितना आएगा?
4, ये R ही तो है, RX तब तक रिएक्ट कर रहा है जब तक R4N प्लस X माइनस नहीं बन जाता। यहाँ R3N होगा, यहाँ R2NH होगा और यहाँ पे RNH2 होगा। और R क्या है आपका बच्चा? C2H5 है। R क्या है? C2H5 रख लीजिए। और X क्या है? Cl है। तो इनको पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड कुछ ऐसा होगा, ये बेंजीन मैंने अभी पीछे भी बताया था, CH2 और यहाँ पे Cl, इसको आप डाल रहे हो एमीन सो फॉर्म्ड विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। ठीक है, तो NH3 में डाला तो NH3 के साथ पहले NH2 बनेगा। अब 2 मोल में डाला तो सिंपल बात है भैया, पहले एक H जाएगा एक Cl जाएगा तो एक CH3 लग जाएगा। फिर आप दोबारा CH3Cl डालोगे तो एक और H है इसके पास, तो एक और H निकल जाएगा। अगर आप एक और डालते तो CH3 एक और लगता, प्लस आ जाता और X माइनस लग जाता साथ में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन्स। आप नाइट्राइल के अंदर अगर आप LiAlH4 डाल देते हैं, ठीक है, तो भी ये RNH2 बनेगा। और अगर आप इसके अंदर H2Ni डाल देते हैं तो भी ये RCH2NH2 बनेगा ना, कार्बन रहेगा ना बीच में एक, यहाँ से रिड्यूस करवा रहे हो, 2 बॉन्ड तोड़ोगे H तो RCH2NH2। रिडक्शन का मतलब है बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों तरफ हाइड्रोजन रख दो, बस इतनी सी कहानी है रिडक्शन। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये बॉन्ड तोड़ो H, ये बॉन्ड तोड़ो H, बस। ठीक है, यहाँ पे बन गया CH2, यहाँ पे बन गया NH2, क्योंकि एमीन बनाना है। अगर आप सारे ब्रेक कर दोगे तो CH3 थोड़े बन जाएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है, तो आप यहाँ पे एक यूज़ कर रहे हो NaHg और C2H5OH। ठीक है, अगर आप RCN के अंदर NaHg और साथ में C2H5OH यूज़ करके RCH2 NH2 बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका? मेंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपका नाम हो जाएगा, या फिर मेंडियस रिडक्शन भी बोल देते हैं इसको कई बार। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स की बात करें तो भैया वही कहानी है। आप बॉन्ड तोड़िए H, नीचे H, एक और बॉन्ड तोड़िए ऊपर H, ये H2O, ये बन गया CH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आप H2O यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे RCH2NH2 बन जाएगा। मैंने ऊपर भी बोला आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे H2O यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हैं? H2O यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं H2O यहाँ पे। तो फोर्थ रिएक्शन रिडक्शन ऑफ क्या हो गई? एमाइड्स हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2 प्रिपरेशन मेथड और बचे हैं, उसके बाद आपका आज का प्रिपरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की। ठीक है, तो आपकी ये वाली रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बात करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। मार्क करिए, ओनली 1 डिग्री एमीन की प्रिपरेशन की बात करेंगे। थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड forms potassium salt of thalamide which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine। देखिए क्या बोला, मैं समझा देता हूँ। इसने बोला इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? हम लोग बोल देते हैं ये कैसा है? इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज़ किया, पोटेशियम सोल्ट बना थैलेमाइड का, ये वाला कंपाउंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड, इसको क्या बोल रहे हैं? पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड के साथ आपने इसको हीट किया। ठीक है, तो यहां से देखिए K प्लस जाएगा, यहां से X माइनस जाएगा और आपका KX बार निकल के यहां NR लग जाएगा, तो क्या बना? N एल्काइल थैलेमाइड बन गया। और इसको इसने आगे बोला फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, यानी एक्वस NaOH यूज किया। ये बॉन्ड देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, आप एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हो, तो यहाँ से जब बॉन्ड्स ब्रेक करोगे तो इधर में H और H लग गया, तो ये RNH2 बन गया, और बचा हुआ प्रोडक्ट ONA वाला पार्ट यहाँ पे
एज इट इज़ लगेगा। जब आप इस ONA के अंदर H3O+ डालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, COOH आ जाएगा, इधर आ जाएगा COOH, यानी थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एक्वस स्टेट में जब आप इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं या एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो एक तो आपके पास बना सोडियम सोल्ट बना और एक बन गया प्राइमरी एमीन। अब क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पे, प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक एमीन्स क्यों नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि आप जो ये हेलाइड है ये वाला हेलाइड यूज नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर इधर आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जब रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से बॉन्ड आएगा आपके पास और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl+ आ जाएगा। तो इसके अंदर जैसे जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, लास्ट में इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये प्रोसीड नहीं होगी, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटिक एमीन फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पूछ लिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट रिएक्शन, होपमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन चेंज कम हो जाना। जो पहले रिएक्टेंट में कार्बन के नंबर होते हैं वो उतने प्रोडक्ट में नहीं होते, कम हो जाते हैं उससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस रिएक्शन की क्या मतलब है। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो होपमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन। ये क्या हो सकता है, ये एक्वस भी हो सकता है और इथेनोलिक भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका ये एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होगा ये कार्बन से माइग्रेट करके कहाँ पे लग जाएगा, नाइट्रोजन पे लग जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टू द नाइट्रोजन द एमीन सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड। यानी ये बोलना चाह रहा है आपको कि आपके पास जो अमीन के अंदर, एमाइड के अंदर ये एमाइड है, एमाइड के अंदर जो कार्बन एटम्स होंगे उससे एक कम होगा अमीन के अंदर। तो आपकी रिएक्शन हो गई ये, जब आप एमाइड को Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एमीन बनेगा। यहाँ पे आप देखिए Na और Br, तो NaBr बन गए, 2 Br निकल गए, Na2CO3 बन गया क्योंकि कार्बन का CO बाहर जाएगा तो Na2CO3 बन गया और बचा हुआ H2। जेई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जेई मेंस के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया था। वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आप NaOH बताइए, कितने NaOH आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था, आप 4 NaOH यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं अलग से NCERT के जो क्वेश्चंस वाले सीरीज़ है उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।